All welcome back to my channel. My name is Hirva Vora and I am a banking aspirant. So मैं नए सब्सक्राइबर को ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक जनरल बैंकिंग एस्पिरेंट भी हूँ और साथ साथ में मैं AFO भी प्रिपेयर करती हूँ. सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट AFO मेंस स्ट्रेटजी. तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी AFO मेंस क्लियर करने की एंड मैंने कौन से बुक्स फॉलो किए थे. सो आई विल कवर ऑल द डाउट्स ऑफ AFO मेंस एंड लेट्स बिगिन. सो लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने कौन कौन से बुक्स पढ़े थे. तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन पीरियड मैंने अरुण कात्यान को प्रिफर किया था. मैंने उनके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों पढ़े हैं एंड फिर मैंने निम्रत सुंदा भी पढ़ा था. सो टू द फ्रेशर्स जो AFO के लिए प्रिपेयर करना चाहता है एंड उसको अगर कोई बुक पहले पढ़नी चाहिए तो वो पढ़नी चाहिए निम्रत सुंदा. एंड जिसके बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमज़ोर है और बहुत ही ज़्यादा वीक है वो एग्रीकल्चर बेसिक्स में, तो उनको पहले आई थिंक सो RK शर्मा एग्रीकल्चर एट ग्लैंस वो बुक आती है, वो बहुत ही अच्छी आती है एंड मेरे सीनियर ने भी मुझे वो रिफ़र की थी. सो आई सजेस्ट यू कि जो भी फ्रेशर हो और जिसके भी बेसिक्स थोड़े वीक हो ऑफ एग्रीकल्चर तो वो पहले निम्रत सुंदर को रिफ़र करें एंड फिर अरुण कात्यान पे भी शिफ्ट हो सकते हैं अगर उनको शिफ्ट होना हो तो. अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं है. आप एक बार निम्रत सुंदर पढ़ लो और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ना हो तो आप एग्रीकल्चर एट ग्लैंस बाय RK शर्मा वो भी पढ़ लेना आप, ठीक है. और फिर मैंने पढ़ा था दिस बुक्स. दिस इज़ माई एग्रीकल्चर कोचिंग चंडीगढ़ वाली बुक्स है जो मैंने ऑर्डर की थी एंड मैंने ये सारी की सारी आई थिंक सो 6 बुक्स आती है. 6 बुक्स का कुछ कॉम्बो है और इसमें अलाइड सब्जेक्ट्स है, सॉइल साइंस है, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारे टॉपिक्स जो मोस्टली AFO में पूछे जाते हैं वो सारे ही कवर है इस बुक्स में. तो फिर मैंने ये 6 बुक्स मंगवा ली थी फ्रॉम देयर एंड मैंने इनका सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था. सो मैं क्या करती थी कि पहले मैंने कभी भी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किए थे. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए या फिर हम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. तो मेरा आंसर है कि देखो, मैंने तो कभी भी कोई भी क्लास इवन बैंकिंग के रिलेटेड हो या फिर जनरल बैंकिंग या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो फिर मैंने तो कभी लाइव क्लासेस किसी के भी अटेंड नहीं किए थे क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड आई थिंक तुम्हें फिर उस हिसाब का उतना टाइम नहीं मिलता बाद में सब कुछ सेल्फ स्टडी करने का. सो आई सजेस्ट यू कि आप रिकॉर्डिंग देख लो और एक दिन में 3-4 लेक्चर कवर कर लो और फिर वही सेम टू सेम आप बुक से भी कवर करो, ठीक है. तो अगर मैं बताती हूँ मेरे बारे में कि मैंने किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो सिर्फ मैंने एग्रीकल्चर मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का सब्सक्रिप्शन लिया था. एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्री बी या फिर बहुत सारी ऐसी दूसरे अड्डा 247 जो वहाँ पे भी वो लोग एग्रीकल्चर के क्लासेस चलाते हैं. बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब एग्रीकल्चर के इंफॉर्मेशन और ये सब मेंस की कोचिंग और सब चलाते हैं. तो बट मैंने तो इतना नहीं सोचा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ परचेज़ किया था. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको कौन सी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे ही फ्री क्लासेस देख लो सबके एंड 15-20 दिन आप देखो कि फ्री क्लासेस में वो लोग कैसा करवाते हैं यूट्यूब पे एंड फिर आप सब्सक्रिप्शन ले लो. अगर किसी का आपको अच्छा लगे, आपको एग्री बी का अच्छा लगे तो एग्री बी का ले लो, आपको अड्डा 247 का अच्छा लगे तो अड्डा 247 ले लो, या फिर आपको एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का लेना हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है. तो बट मुझे लगता है कि बहुत सालों से अगर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ इस चीज़ में आगे बढ़ रही है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ का वो दे रही है. काफ़ी सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ को प्रीफर करना चाहिए. तो मैंने भी वैसा ही किया था, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था एंड रियली वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड कि कुछ भी प्रमोशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ ज़्यादा उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है. रियली मुझे अच्छा लगा था इसलिए आई एम शेयरिंग यू कि काफ़ी सिस्टमेटिक चलता है उनका एंड आप ले सकते हो उसका सब्सक्रिप्शन, ठीक है. और फिर मैंने वहाँ से उनकी बुक्स ऑर्डर भी कर दी थी. वंस आई वॉज हैबिचुएटेड विद देम, तो मैंने फिर वहाँ से उनकी बुक्स और वो वगैरह सब कुछ ऑर्डर कर लिया था एंड फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है. लेट्स रिकैप कि मैंने कौन कौन सी बुक ऑर्डर की थी.
तो पहले जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब मैंने अरुण कात्यान को पढ़ा था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों। पर आप वो स्किप कर सकते हो, अगर आपको वो नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा एक अल्टरनेटिव सोर्स है कि आप निम्रत सुंदा पढ़ो और आप RK शर्मा एग्रीकल्चर एट ग्लैंस ऐसे करके कोई बुक है तो आप वो प्रिफ़र करना, ठीक है। एंड फिर आप प्रिफ़र करो इनको, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की जो 6 बुक आती है और लेटेस्ट एडिशन ही लेना सबके, तो उस बुक को प्रिफ़र करो। एंड बस यही सोर्स है मेरे सारे। एंड अबाउट करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं तो पहले से ही बैंकिंग करंट अफेयर्स डेली मुझे करने पड़ते थे, तो फिर मैं उसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर को भी कवर कर देती थी। मैंने एग्रीकल्चर को अलग से कभी कवर नहीं किया है। सो मैंने बैंकिंग के लिए, जो जनरल बैंकिंग है उनके लिए यस ऑफिसर खुश सर को फॉलो किया था और उसमें ही सारी जो एग्रीकल्चर न्यूज़ आती थी वो उसको इन डिटेल सर्च करती थी गूगल पे। एंड टेलीग्राम पे भी ACC का पूरा ग्रुप है तो वहाँ पे भी सर करंट अफेयर्स डालते रहते थे, तो मैं वहाँ से फॉलो करती थी, ठीक है। एंड हाँ, तो अभी आप करंट अफेयर्स में पूछोगे कि कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, तो आई थिंक सो कि आपको सबसे ज़्यादा अभी स्कीम्स पे ध्यान देना चाहिए। हमारे टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दी थी अभी रिसेंटली, तो तब मुद्रा स्कीम काफ़ी न्यूज़ में थी, तो क्योंकि तरुण प्लस एक कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें, तो वो मैंने कवर की थी। फिर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम्स है जो हर साल कुछ ना कुछ 1-2 मार्क में पूछी जाती है, तो आप वो सारी स्कीम कवर कर लेना, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ वाले हैं, जैसे एग्ज़ाम बी, एग्री बी, ऐसा कुछ भी तो एक प्लेटफॉर्म है, तो वो लोग भी मैगजीन्स, ईयरली मैगजीन्स जो होती है करंट अफेयर के लिए, एग्री करंट अफेयर के लिए, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर सोर्स। एंड दूसरा बड़ा डाउट है जो हर कैंडिडेट मुझे पूछता है ऑफ एग्रीकल्चर की क्या एग्री कोचिंग चंडीगढ़ वाली बुक्स है वो इनफ है, कोई और सोर्स है जो हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी बुक लेके हमें रायता नहीं फैलाना है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ वाली बुक आप फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको कोई और बुक अच्छी लगती है, जैसे आपको एग्रीकल्चर एक ग्लैंस है वो बुक अच्छी लगता है, अगर आपको अड्डा 247 का रिसोर्सेज और वहाँ की बुक्स अच्छी लगती है पढ़ने में, तो आप वो पढ़ो। बट जो भी पढ़ो आप उसका मल्टीपल रिविज़न करो, क्योंकि मल्टीपल रिविज़न इज़ द की फॉर सक्सेस। बुक्स आप खरीद के फिर इतना सारा झमेला करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखता उसमें। एंड हाँ, अगर मैं बताऊँ तो इसमें बेनिफिट तो मिला है मुझे। एंड अगर आपको और कुछ रिफ़र करना है तो आप अपने ग्रेजुएशन की नोट्स को भी रिफ़र कर सकते हो इन डिटेल। आपको अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ बेसिक यहाँ से क्लियर नहीं है, तो आप अपने ग्रेजुएशन नोट्स को भी रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वर द रिसोर्सेज। एंड इवन मैंने भी मेरे एक सीनियर्स को पूछा था कि अगर आपने कोई अलग से कुछ रिफ़र किया था, तो उन्होंने भी मुझे सेम ही रिप्लाई दिया कि कुछ भी पढ़ो आप, मतलब एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का पढ़ो या फिर आप अड्डा 247 का पढ़ो या फिर और कोई भी प्लेटफॉर्म का पढ़ो, पर जो भी पढ़ो आप मल्टीपल रिवीजन करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, और उससे ही आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे और उससे ही आपका मेंस क्लियर होगा। सो दिस इज़ माय रिप्लाई टू द स्टूडेंट्स जो मुझे पूछते हैं कि सिर्फ एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की बुक्स इनफ है कि नहीं है। सो ले लो आप एक बार बुक्स, आप पढ़ो। एंड अगर आपको वो सफिशिएंट नहीं लगे, आपको और ज़्यादा लगे कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा टच देना है अपनी मेंस को, फाइनल टच देना है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन की नोट्स पढ़ सकते हो, आप एग्रीकल्चर क्लाइंट्स पढ़ सकते हो, निम्रत सुंदा पढ़ सकते हो, आप तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। बट जो भी पढ़ो आप उसका मल्टीपल रिवीजन करना, दिस इज़ माय ओनली एडवाइस। एंड ठीक है, तो फिर आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज करना या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय, सी यू सून।